नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल कालीन चित्रकला में अकबर से संबंधित चित्रकारों की और अकबर के समय में बने चित्रों की। मुगल काल के अंदर हमने बाबर और हुमायूं के समय में कौन कौन से चित्रकार थे और किस तरह चित्रकला जो है वो शुरू हुई, उसकी हमने चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे अकबर के समय में चित्रकला की। तो दोस्तों, अकबर एक कथन कहा करता था कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूं जो चित्रकारी से नफरत करते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद औरंगजेब का काल आता है और औरंगजेब उन लोगों से नफरत करता है जो चित्रकारी को पसंद करते हैं। तो ये मुगल वंश में ही अंतर आ गया, इनकी शासकों की सोच में अंतर आ गया, इनका देखने का नजरिया बदल गया। तो अकबर का काल जो है वो चित्रकला के अंदर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा समय रहा। और बाद में जहांगीर के काल में इतने अच्छे चित्र बने और जहांगीर खुद एक कलाकार चित्रकारी का बहुत अच्छा पारखी था। तो आइए हम आज क्लास शुरू करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन चित्रकला। और इसमें हम आज किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम बात करने वाले हैं अकबर की। अकबर पे हम वैसे भी कुछ स्थापत्य कला में भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अतिरिक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अकबर के समय में मुगल चित्रकला में क्या क्या बदलाव आए, तो अगर हम बात करें तो अकबर के समय में एक तो यूरोपीय प्रभाव आया, इसके अंदर राजपूती जो शैली है वो बढ़ गई, पोर्ट्रेट बनाए जाने लगे। कुछ घटनाओं जैसे रामायण, महाभारत, इनकी घटनाओं पर आधारित चित्र बनाए जाने लगे। कुछ चित्र ऐसे बनाए जाने लगे जिन्हें एक से अधिक कलाकारों ने बनाया है। तो इस तरह मुगल चित्रकला या मुगल चित्र शैली में अकबर के समय में कुछ बड़े बदलाव हुए। अगर हम प्रमुखता से बात करें तो सबसे पहले हम बात करें तो अकबर के समय में पोर्ट्रेट हम जिसे कह सकते हैं, या स्वयं के जो चित्र बनते हैं, है ना, वो चित्र बनाए जाने लगे। पोर्ट्रेट व्यक्ति, है ना, खुद का ही चित्र अकबर ने बनवाया, तो ये चित्र बनाए जाने लगे। दूसरा, अगर हम बात करें चित्रकला की, यूरोपीय शैली का प्रभाव आ गया। और यूरोपीय शैली में जैसे अगर हम बात करें कि यूरोपीय शैली में प्रभाव क्या क्या है इसके अंदर, तो यूरोपीय शैली के अंदर जैसे व्यक्ति विशेष के चित्र बनते हैं वो बनाए जाने लगे। व्यक्ति विशेष के एक व्यंग्यात्मक विषयों पर चित्र बनाए जाने लगे, है ना। व्यंग्यात्मक क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ आलोचना, व्यंग्य, इस पे आधारित चित्र होते हैं। आलोचनात्मक चित्र विकसित हुए। जैसे यूरोपीय पाश्चात्य कला के अंदर मुख्य जो चित्र है वो बड़ा बनाया जाता है और सामने वस्तु के आगे जो चित्र होते हैं वो थोड़े छोटे बनाए जाते हैं। तो इस तरह के चित्र भी इसमें आने लगी। वस्तु के सामने छोटे चित्र आए। ये सारा यूरोपीय प्रभाव जो है वो अकबर के समय में इसमें देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं कि राजपूत चित्रकला का क्या प्रभाव आया अकबर के समय में, तो राजपूत चित्र शैली के अंदर अगर हम बात करें तो जो सुनहरे रंग जो हमारे राजपूती कला के अंदर जो प्रयुक्त होते हैं वो मुगल काल में अकबर के समय में ज़्यादा प्रयोग किए जाने लगे, जिनमें से हम गहरे नीले रंगों की बात कर लेते हैं, लाल रंगों की बात कर लेते हैं। तो ये रंग गहरे नीले, लाल रंगों का प्रयोग हुआ। साथ ही साथ जो उछलते कूदते गीत गाते, हाँ, उछलते कूदते गीत गाते पक्षी, ये राजपूत कला में होते थे, तो ये मुगलों में भी धीरे धीरे इसके साथ में आ गया। और जो ब्रुश जो था, है ना, वो ब्रुश चौड़े के स्थान पे गोल ब्रुश का प्रयोग किया जाने लगा। चौड़े के स्थान पर गोल ब्रुश जो है वो प्रयुक्त किया जाने लगा। तो अपने ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि यूरोपीय शैली में प्रभाव किस प्रकार देख पाते हैं, राजपूत शैली में प्रभाव किस प्रकार देख पाते हैं, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे मुगलों की जो चित्रकला है उसमें क्या बदलाव आए, तो उसमें जो फेस जो है वो एक ही तरफ, जैसे
अगर मैं सामने देख रहा हूं तो मेरे एक साइड का फेस है वो ज़्यादा चित्रित किया जाने लगा, तो उस तरह से, और आंख भी एक ही तरफ की दिखाई दे। हम कुछ चित्रों को देखते हैं एक ही तरफ से चेहरा जो है वो एक ही साइड का दिख रहा है, तो वो चित्र बनाए जाने लगे। एक ही और चेहरे के चित्र, आंखें मछली नुमा, आंखें मछली के समान, कहते हैं ना वो हिरण जैसी चाल, मछली जैसी आंखें, प्रशंसा करते नहीं करते, है ना। आपकी एक कैसी है ना, तो बड़े नशीली है। तो आंखें जो है वो मछली की तरह और बनाई जाने लगी। चेहरा जो फेस है वो एक ही साइड का दिखाई जाने लगा। बहुत सारे एक चित्र को एक से अधिक कलाकारों द्वारा तैयार किया जाने लगा। एक चित्र को एक से अधिक कलाकार, कोई एक भाग बना रहा है तो कोई दूसरा भाग बना रहा है, इस तरह से चित्र बनाए जाने लगे। रामायण, महाभारत व अन्य घटनाओं पर आधारित चित्र बनने लगे, व अन्य घटनाओं पर आधारित चित्र बनाए जाने लगे। सुनहरे रंगों का प्रयोग अधिक हुआ, सुनहरी रंगों का प्रयोग अधिक होने लगा। ये हम बात कर रहे हैं मुगल काल के अंदर। अकबर के समय में क्या क्या विशेष बदलाव आए। एक भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। भित्ति चित्रकला की शुरुआत होती है। अकबर के समय में एक विभाग का भी गठन किया था अकबर ने, जिसको नाम रखा गया था चित्रकला विभाग, और उसका प्रमुख बनाया था अब्दुल सम्मद को। तो चित्रकला विभाग का गठन किया था अकबर ने, और इस चित्रकला विभाग का जो प्रमुख है वो किसे बनाया था? वो बनाया था पढ़ चुके हैं हम अब्दुल सम्मद को, आज और पढ़ेंगे वैसे, अब्दुल सम्मद को, है ना, इसका प्रमुख बनाया था। अकबर के काल में ही जो ईरानी सपाट जो चित्र है उसके जगह भारतीय वृत्ताकार शैली विकसित हुई। ईरानी सपाट के स्थान पर भारतीय वृत्ताकार शैली विकसित हुई। तो ये कुछ प्रमुख बदलाव है जो मुगल शैली के अंदर आए, और भारत के अंदर भारतीय शैली का इन पर प्रभाव पड़ा। हमने कुछ देखा यूरोपीय शैली का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। राजपूत शैली का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। चित्रकला विभाग का गठन कब हुआ? यूरोपीय चित्रकला जो है वो सर्वप्रथम अकबर के समय में आई थी, है ना, और अकबर ही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपना पोर्ट्रेट बनवाया था। ठीक है, अपना पोर्ट्रेट बनवाया था अकबर ने ही, जिसको अपन कह सकते हैं खुद का स्वयं का एक रूप चित्र कह सकते हैं इसको। अपना रूप चित्र किसने तैयार किया? अकबर ने तैयार किया था। तो ये कुछ है बदलाव जो मुगल काल में अकबर के समय में आए थे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, वैसे आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे। तो ये सारे बदलाव जो हैं वो अकबर के समय में यहाँ हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें अकबर के समय में प्रमुख बनाए गए चित्रों की, तो उन चित्रों में सबसे पहले बात करें तो एक मीर अपन सैयद का भी बारे में पढ़ चुके हैं, और एक अब्दुल सम्मद को भी हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने चावल के दाने पर चौगान के खेल का चित्र बनाया था। किसने बनाया? तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। ये शायद छोटा फिर बड़ा ऐसे है अब्दुल सम्मद लिखने में, है ना। इन्होंने चावल के दाने पर, बहुत बारीक है ना, चावल के दाने पर चौगान, उसमें खेल होता था, चौगान के खेल के दृश्य का चित्र बनाया, और दर्शकों का भी चित्र बना दिया। बोलो कितना छोटा सा चावल का दाना होता है, उस पर इन्होंने चित्र बनाया, जोरदार बनाया है ना। इन्हीं के समय में कपड़े पर हमजा नामा
कपड़े पर हमजा नामा के चित्र बनाए। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हमजा है ना कौन थे, तो ये मोहम्मद साहब के चाचा थे और ये चित्र लगभग 1564 से लगाकर 69 के बीच में कपड़े पर बनाए गए हमजा नामा के चित्र। अगर आगे बात करें तो आईने अकबरी ग्रंथ है, आईने अकबरी ग्रंथ है, उसमें सूक्ष्म चित्रांकन किया हुआ है। आईने अकबरी ग्रंथ में सूक्ष्म चित्रांकन किया हुआ है। एक है तारीख ए अल्फी है ना, उसमें भी काफी ग्रंथ, उस ग्रंथ में भी चित्र हैं। तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी। इसके अलावा पंचतंत्र है, उस पर आधारित अनवर ए सुहावली है और अय्यार ए दानिश है। तो अनवर ए सुहावली, इसमें किस पर, पंचतंत्र पर आधारित चित्र है। पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उस पर आधारित चित्र बनाए हैं और बहुत लगभग हम बात करें तो लगभग 16 कलाकार हैं इन्होंने इस पर चित्र बनाए हैं, जिनमें से जगन्नाथ है, बसावन है, फारूक चेला है, तो लगभग 16 कलाकार हैं जिन्होंने इस पर चित्र बनाए हैं। इसी तरह से है ना, इसी तरह से अनवरे सुहावली है, उसी तरह से अय्यार ए दानिश, अय्यार ए दानिश, इसमें भी जो चित्र हैं वो पंचतंत्र पर आधारित कहानियों के हमें कुछ चित्र मिलते हैं। ये भी अकबर के समय में ही बनाए गए। तारीख अल्फी, अनवार सुहावली और अय्यार दानिश, इसके अलावा खानदान तैमूरिया, ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था। तारीख ए खानदान तैमूरिया, तारीख ए खानदान तैमूरिया के चित्र हैं। तो ये चित्र भी अकबर के समय में इस ग्रंथ में बनाए गए। तूतीनामा के जो चित्र हैं, इसमें बोलता हुआ तोता कुछ कहानियां कहता, उसके चित्र हैं। लगभग 103 चित्र हैं जो दसवंत, बसावन और इकबाल ने मिलकर बनाए हैं। तूतीनामा के अंदर लगभग 103 चित्र हैं जो दसवंत, बसावन, इकबाल ने मिलकर बनाए हैं। तो वापस हम बात करें, मीर सैयद अली अब्दुल समद ने चावल के दाने पर चौगान के खेल का दृश्य बनाया, कपड़े पर हजमनामा के चित्र बने हैं। आईने अकबरी का सूक्ष्म चित्रांकन हुआ है। तारीख अल्फी के चित्र बने हैं। अनवर सुहावली जो पंचतंत्र में है, अय्यार दानिश भी पंचतंत्र ही है। अगर बात करें पंचतंत्र, तो ये पंचतंत्र में कुछ कहानियाँ थी, हमने पढ़ा था, बहुत प्राचीन ग्रंथ है भारत का, इस पर बहुत बार अनुवाद हुआ है। तो तारीख खानदान तैमूरिया, तूतीनामा के ग्रंथ, और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो एक हमजानामा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था पूरा। हमजानामा शुरुआत इसकी किसने की थी? हुमायूं ने। और इसके चित्र जो हैं किसके समय में पूरे हुए थे? तो अकबर के समय में पूरे हुए थे। लगभग अकबर के समय में सभी चित्रकारों ने इसके चित्र बनाए, बहुत सारे चित्र बने हैं इसके अंदर। एक और दूसरा महत्वपूर्ण, हमजानामा के बाद महत्वपूर्ण आता है, वो आता है महाभारत का फारसी में अनुवाद। ये है रज्मनामा नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है रज्मनामा। रज्मनामा के चित्र, ये रज्मनामा ग्रंथ में है क्या? ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। महाभारत का फारसी में अनुवाद है। अगर हम बात करें तो ये जो रज्मनामा ग्रंथ है, ये रज्मनामा ग्रंथ जो है ये फारसी में अनुवाद है। और इसको सबसे पहले जो हम ग्रंथ का अनुवाद कर सकते, संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था, फारसी भी अच्छी जानता था, ठीक है ना, फारसी भी अच्छी जानता था, अब्दुल कादिर बदायूनी, उसने इसका अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी, इसने तो क्या किया? अनुवाद किया संस्कृत से, किसमें? फारसी में। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये अनुवाद किया और ये अनुवाद पूरा होता है जाके 1582 में। अब जब अनुवाद पूरा हो गया, तब अनुवाद केवल ट्रांसलेशन वाले बिना चित्रों के मजा नहीं आता। तो बाद के अंदर इस, हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें? हम बात करें रज्मनामा। रज्मनामा ग्रंथ है जो महाभारत का किसमें है? फारसी में अनुवाद है। अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। भाई बदायूनी साहब ने जब अनुवाद कर दिया तो अब उसमें चित्रों की आवश्यकता पड़ी। तो अब उसमें जो चित्र हैं, महाभारत के जो चित्र हैं, विभिन्न घटनाओं के जो चित्र हैं, ये चित्र अब्दुल सम्मद जो है, हम पढ़ चुके हैं, अब्दुल सम्मद का जो बेटा था उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। बहुत शरीफ आदमी महाभारत का अनुवाद करेगा, याद रह जाएगा।
है ना, शरीफ आदमी ही अनुवाद करेगा, चित्र बनाएगा, क्योंकि नहीं तो उस पे है ना धर्म के विरोध में जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो मोहम्मद शरीफ नाम था, मोहम्मद शरीफ। और ये शरीफ साहब किसके बेटे थे? तो ये अब्दुल, कलाकार के लिए कोई धर्म नहीं होता, है ना, सम्मद के पुत्र। इन्होंने 1588 के अंदर ये रज्मनामा के चित्र बनाए, मोहम्मद शरीफ ने। फिर से बात कर रहा हूँ, रज्मनामा क्या है? ये महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ये अनुवाद किया था। और चित्र जो है किसकी देख रेख में, किसके पर्यवेक्षण में बने? तो अब्दुल समद के पुत्र जो थे मोहम्मद शरीफ, इसके पर्यवेक्षण में इसके चित्र बनाए गए। लगभग सभी चित्रकार अकबर के समय के थे, उन्होंने इसको चित्र को बनाया। लेकिन एक आप अलग निकाल लेना, फारूक बेग को छोड़कर सभी, फारूक बेग को छोड़कर, ये नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, सभी चित्रकारों ने इसमें चित्र बनाए, सभी चित्रकारों ने इसके चित्र बनाए, फारूक बेग को छोड़कर। और किसके पर्यवेक्षण बनाए? तो अब्दुल समद के पुत्र के संरक्षण, अब्दुल समद के पुत्र कौन? मोहम्मद शरीफ की देखरेख में चित्र बने हैं। अगर हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो चित्र हैं वो 24 चित्र दसवंत ने बनाए हैं। कुल कितने हैं? कुल 169 चित्र हैं, जिसमें से 24 चित्र अकेले किसने बनाए हैं? दसवंत ने बनाए हैं। और ये जो रज्मनामा ग्रंथ है, इसे मुगल जो चित्रकला है, मुगल जो चित्र शैली है, या मुगल चित्रकला का जो इतिहास है, मुगल चित्रकला इतिहास का मील का पत्थर कहा जाता है। तो ये मील का पत्थर है, ये मील का पत्थर किसके समय में थरपा गया? तो ये अकबर के समय में थरपा गया, है ना, अपने थरपना कहते हैं ना पत्थर को। तो रज्मनामा क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद। भाई याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। लेकिन साहब ये अनुवाद होने के बाद में चित्रों की जरूरत पड़ी, तो चित्र लगभग सभी चित्रकारों ने बनाए। किसको छोड़ दे? फारूक बेग को छोड़ दें। सुपरविजन किसने किया? पर्यवेक्षण किया मोहम्मद शरीफ ने। मोहम्मद शरीफ किसके पुत्र थे? अब्दुल समद के। और ये चित्र अकबर को सामने पेश कब किए गए? तो 1588 के अंदर ये चित्र पेश किए गए। कुल 169 के लगभग चित्र हैं इसमें, जिसमें से 24 चित्र दसवंत ने बनाए। अब होता क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला साहब जब थे तो उस समय में नादिर शाह का आक्रमण होने वाला था। उससे पहले एक बहुत बढ़िया काम हुआ कि मोहम्मद शाह ने कहा, भाई हम तो मुसलमान हैं, है ना, इसका रख के क्या करेंगे, आप हमारे सेवक हो अच्छे, है ना, दरबार में। तो उन्होंने सवाई जय सिंह को ये रज्मनामा के जो चित्र हैं, ये पांडुलिपियाँ हैं, भेंट कर दी, है ना, उनको उपहार में भेंट कर दी। तो सवाई जय सिंह जी उसको कहाँ ले आए? जयपुर। और आज जयपुर के संग्रहालय में ये रज्मनामा की जो पोथियाँ चित्र हैं ये सुरक्षित पड़े हैं, नहीं तो लूट ले जाते, है ना, फाड़ जाते, जला जाते, कुछ ही नहीं बचता। अपन रज्मनामा पढ़ाते ही नहीं, आज है क्या इसमें पता ही नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ है। तो किसने भेंट दी? मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने किसको भेंट दी? सवाई जय सिंह को। और आज की डेट में ये जयपुर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित पड़ा है। ठीक है। अगर ये बात करें अपन अकबर के समय में प्रमुख चित्रों की, अगर हम चित्रकारों की बात करें अकबर के समय में, तो एक ग्रंथ है आईने अकबरी। भाई ये आईने अकबरी कहता है, कौन सा ग्रंथ है? आईने अकबरी। ये आईने अकबरी जो है किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और इस ग्रंथ में कुल लगभग तो 100 चित्रकारों का वर्णन है, 100 से ज्यादा, लेकिन 13 हिंदू और 4 मुस्लिम, ऐसे करके कुल 17 प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख है। 17 प्रमुख चित्रकारों का उल्लेख है। और लगभग टोटल कितने 100 चित्रकार के बारे में बताया है कुल तो, लेकिन प्रमुख चित्रकार कितने बताए हैं? 17। एक ग्रंथ है वाकयाते बाबरी। वाकयाते बाबरी, वाकयात ए बाबरी,
है ना। इस वाकयाते बाबरी ग्रंथ के अंदर 19 हिंदू और 3 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख अकबर के समय के चित्रकारों में किया गया है। प्रमुख चित्रकारों की बात कर रहे हैं अपन, तो वापस बात करें अभी तक अपन ने क्या क्या देखा भाई, बहुत कुछ देख लिया अपन ने। एक देख लिया अपन ने मुगल कालीन चित्रकला, अकबर के समय में पोर्ट्रेट विकसित हुए, अब्दुल समद के अध्यक्षता में चित्रकला विभाग का गठन किया गया। ये चित्रकला विभाग या कारखाना बार बार चेंज होता रहा। पहले ये आगरा में था, है ना, अकबर के समय में, तो 1558 से लगाकर 72 तक ये आगरा में रहा। फिर हम जानते हैं आगरा से जब राजधानी स्थानांतरित सीकरी तो 72 से 85 तक ये कहाँ आ गया, सीकरी में अब विभाग, क्योंकि जहाँ राजा रहेगा वहीं चित्र रहेंगे और वहीं विभाग रहेगा, तो 85 तक ये सीकरी में रहा। फिर जब ये लाहौर चला गया राजधानी तो 85 से 1601 तक ये कारखाना सारा का सारा ये चित्रकला विभाग कहाँ चला गया, तो ये लाहौर चला गया। और बाद में जब राजा खुद आगरे आ जाता है तो 1-2 साल बाद वापस स्थापित होता है और उनकी मृत्यु तक ये कहाँ रहा, वापस आगरे में। तो आगरा से चल के आगरा में ही ये विभाग स्थापित रहा था। यूरोपीय शैली विकसित हुई। यूरोपीय शैली में हमने बात करी थी कि बड़े चित्र, उसके आगे छोटे चित्र बनने लगे, व्यक्ति विशेष के चित्र बनने लगे, आलोचना व्यंग्य के बारे में चित्र आने लगे, राजपूत चित्रकला प्रभाव आ गया, गहरे नीले रंग के चित्र आ गए, उछलते गीत गाते पक्षियों के चित्र आ गए। तो इस तरह से रामायण महाभारत घटनाओं पर चित्र बने। भित्ति चित्रकला का विकास जो है वो मुगल काल में अकबर के समय में हुआ। ईरानी सपाट के समान में वृत्ताकार चित्र आने लगे, ठीक है, चेहरे का एक और का हिस्सा सामने, है ना, वही चित्र बनने लगे, और मछली जैसी आंखें। फिर अपन ने बात करी प्रमुख चित्रों की, तो प्रमुख चित्रों के अंदर तारीख अल्फी के चित्र हैं, तारीख खानदान तैमूरिया के चित्र हैं, रजमनामा के चित्र हैं, तूतीनामा के चित्र हैं, आईने अकबरी ही है, कपड़े पर हमजानामा के चित्र हैं। तो ये कुछ प्रमुख चित्र हैं। और रजमनामा हमने विशेष तौर पर देखा, जिसे मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर, वो तो मोहम्मद शाह जो है अजय सिंह जी को भेंट कर गए, नहीं तो ये भी भेंट ही चढ़ जाती। आगे बात करते हैं अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो कुछ तो हम बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। एक चित्रकार है दसवंत। दसवंत अकबर के समय में हिंदू चित्रकार भी काफी थे, है ना। इस दसवंत को अग्रणी चित्रकार कहा जाता है। अग्रणी चित्रकार कहा जाता है। दसवंत को क्या कहा जाता है, अग्रणी चित्रकार कहा जाता है। इसने रजमनामा के चित्र बनाए और उस पर इसका हस्ताक्षरित चित्र मिलता है ना। रजमनामा के चित्र में, रजमनामा के चित्र में हस्ताक्षरित चित्र मिलता है इसका, यानी चित्र के कोने पर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लास्ट के अंदर कोने में मेरा नाम लिख के साइन कर दूं, तो वैसे हस्ताक्षरित चित्र मिले। इसने तूतीनामा में चित्र बनाए, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे अपने को। खानदान तैमूरिया में चित्र बनाए, लेकिन चित्र बनाते बनाते ये 1584 में मानसिक रूप से इतने असंतुलित हो गए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, है ना। तो ये 1584 में इन्होंने सुसाइड कर लिया भाई, आत्महत्या कर ली, क्योंकि ये मानसिक रूप से क्या हो गए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। किसकी बात कर रहे हैं हम, दसवंत की। बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार, अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार, अकबर के समय का अग्रणी चित्रकार, और उसको क्या करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा मत डूबे, बहुत ज्यादा डूबना किसी चीज को अपने आप को ले डूबता है, चाहे वो बच्चों पढ़ाई भी क्यों ना हो। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते। किसी चीज में ज्यादा डूबना नुकसानदेह हो सकता है। आप हर एक चीज में अपना संतुलन बना के चलें, और वो संतुलन आपके जीवन में भी बैलेंस लाएगा और मस्तिष्क में भी बैलेंस लाएगा। ऐसा नहीं हो पूरी दुनिया छोड़ दे। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं ना, सब कुछ छोड़ झाड़ के पढ़ने में लग जाओ और पीछे लग जाओ और मुझे देखो और मुझे वाच करो, और हर एक क्षेत्र से आप, है ना, कई बार कई चीज़ें जो है महत्वपूर्ण चीज़ें वो भी छूट जाती है ना। तो आप उसको कलेक्ट करिए, अपने जो भी सोर्स है उससे कलेक्ट करिए। जहाँ तक अपनी क्लास में है, मेरी प्रयास है आपको कि अलग अलग बुक्स आपको नोट्स वगैरह नहीं देखने पड़े। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम शुरुआत में इसीलिए ले लेते हैं, और बाद में जब अगर एग्जाम आपके नज़दीक आएंगे तो हर एक टॉपिक वाइज इनके टेस्ट सीरीज भी होंगे, तो आपको रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ये सारा मैटर आपको वहाँ मिल जाएगा। दसवंत के बाद में हम आगे बात करेंगे बसावन की। ये बसावन भी नाम आप सुन चुके हो, बसावन। जैसे अग्रणी चित्रकार की बात की थी, तो बसावन के लिए हम कह सकते हैं
सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट, अपन जो भी शब्द काम में लें, है ना, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, मैं वही शब्द लिख देता हूं जो एग्जाम में कभी पूछा है ना। सर्वोत्तम लिखेंगे, फिर कहीं देखेंगे सर्वोत्कृष्ट आ गया शब्द, तो सर्वोत्कृष्ट पूछा हुआ है। तो चित्र, हमने कहा था चित्र पे हस्ताक्षर, तो मुगल काल में चित्रों पर प्रथम हस्ताक्षर किसके समय में मिलता है? बसावन का मिलता है ना। यानी मुगल काल में चित्रों पर साइन करने की प्रथा हम कह सकते हैं कि बसावन ने शुरू की होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि कृषकाय घोड़े पर निर्जन वन में मजनू का जो चित्र है वो इसने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा चित्र है, एग्जाम का प्रश्न है कि एक निर्जन स्थान है, जंगल है, वहां कृषकाय घोड़े पर मजनू जो है वो भटक रहा है। ये चित्र है, एग्जाम पूछा हुआ है, याद करना है, ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हुए याद करना है, पूछा हुआ प्रश्न है। अकबर के समय का बसावन ने बनाया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद और कंठस्थ रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मान के चले। इसने दराबनामा, रज्मनामा के चित्र बनाए, है ना, दराबनामा, रज्मनामा के चित्र बनाए। अकबरनामा में भी इसके चित्र मिल जाएंगे, नामा सारे अकबर नामा में भी इसके क्या मिलेंगे? चित्र बनाए हुए मिलेंगे। ग्रंथ है, ग्रंथों के अंदर चित्र लगाए हुए हैं, है ना। इसके समय में छवि चित्रकारी और भूदृश्यों के चित्र भी बनाए गए, तो किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बसावन की। सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, मुगल काल में चित्रों पर प्रथम हस्ताक्षर मिलते हैं, कृषकाय घोड़े पर निर्जन वन में मजनू का चित्र। ये बहुत महत्वपूर्ण है बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बसावन को सर्वोत्कृष्ट चित्रकार और दसवंत को अग्रणी चित्रकार, ये मैं वापस, है ना, दोनों की अंडरलाइन कर दी मैंने, इंपॉर्टेंट है, याद करना भाई। आगे हम बात करते हैं ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी की। ख्वाजा अब्दुल सम्मद शिराजी, शिराजी गांव में पैदा हुए, इसलिए नाम क्या लगता है? शिराजी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, है ना। हम बात करें, ये हुमायूं के साथ आए थे, है ना। कौन लेके आया इनको? हुमायूं लेकर आया। कहाँ से लेकर आया इनको? फारस से लाया, है ना। हम बात कर चुके हैं अब्दुल सम्मद शिराजी की, हम बात कर चुके हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने इन्हें टकसाल का निदेशक भी बनाया। फतेहपुर सीकरी में टकसाल के क्या बने? निदेशक रहे। चित्रकला विभाग के भी ये निदेशक रहे, बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमजानामा जो है वो पहले सैयद अली के निर्देशन में, हमजानामा पहले किसके? सैयद अली के निर्देशन में, और बाद में अब्दुल सम्मद के निर्देशन में तैयार हुआ। भाई चित्रकार तो खूब सारे हैं, उनको ट्रेनिंग देने वाला भी तो कोई होगा ना, तो उसके निर्देशन में हमजानामा तैयार हुआ था, है ना। ये अब्दुल सम्मद, है ना, सैयद अली के बाद। इनको अकबर ने एक उपाधि दी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर ने इन्हें शीरी कलम की उपाधि दी थी। शीरी कलम याद रह जाएगा, सै से शीरी और सै से सम्मद, सै से शिराजी, कंठस्थ हो जाएगा बिल्कुल, है ना। मैं वैसे ट्रिक से बता भी चुका हूँ आपको, वो चौगान के खेल वाली बात भी बता चुका हूँ। मीर सैयद अली भी यही देख लेते हैं, मीर सैयद अली, कॉमन ही काम चलता है इनका। हमजानामा के चित्र बनाए और चावल के दाने पर जैसे चावल जैसे चौगान, है ना, चौगान के खेल और दर्शक भी बना डाले मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद दोनों ने। इसके अलावा कुछ चित्रकारों की बात करें तो अकबर के काल के अंदर बहुत सारे चित्रकार हुए, जिसमें से आका रिजा एक नाम मिलता है। आका रिजा जो है वो अपनी प्रतिलिपियां और पांडुलिपियों के जो चित्र बनते
उनके चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके बात कर रहे हैं अपन? आका रिजा की। एक मनोहर और केशव चित्रकार थे, उसने आत्मचित्र बनाए। किसकी बात करें? मनोहर और केशव, इन चित्रकारों ने आत्मचित्र ज्यादा बनाए। इसके अलावा हम बात करें फारूक बेग की। फारूक बेग एक चित्रकार था जिसे अफगानिस्तान में काबुल से लाया गया। फारूक बेग, और उसकी फारूक बेग जब आया भारत में, फारूक बेग ये भारत में कहाँ से आया? ये काबुल से आया था। और जब काबुल से आया ये, तो इस पर मध्य एशियाई चित्रकला का प्रभाव ज़्यादा था, लेकिन बाद में ये दक्षिण भारत की चित्रकला से प्रेरित हो गया। अब कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं हुआ। इसने अपनी स्वतंत्र शैली विकसित कर ली, अपनी स्वतंत्र शैली विकसित कर ली, और उससे चित्रकला का एक समागम भी हुआ। मध्य एशिया से आया, दक्षिण के चित्र पसंद आए, दोनों को मिक्स करके बनाने लगा, अपनी इसने शैली विकसित कर ली। किसकी बात करें? फारूक बेग की। ये फारूक बेग अपने पहले भी नाम आ चुका है, हमने रज्मनामा में कहा था, रज्मनामा में सबके चित्र मिलते हैं, लेकिन फारूक बेग के चित्र हमें रज्मनामा में नहीं मिलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए फारूक बेग को थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना। इसके अलावा बहुत सारे चित्रकार अकबर के दरबार में थे, जिनमें से प्रमुख है धर्मदास, रामदास, बनवाली, मनोहर, केशव, हम ये ले चुके हैं हम, सांवला, तुलसी प्रथम, महेश, माधव, ऐसे बहुत सारे चित्रकार हमने पढ़ा था। 100 से ज़्यादा चित्रकारों के नाम अकबर के समय में मिले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चित्र कौन सा? कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पे भटकता हुआ चित्र। और ये चित्र बनाया किसने? बसावन ने। रज्मनामा फारसी में अनुवाद है, संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने किया, लेकिन उस पर जो चित्र हैं वो किसके निर्देशन में बने? मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में बने। 169 चित्र हैं, जिसमें से लगभग 24 चित्र जो है वो दसवंत ने बनाए हैं। अनवरे सुहावली, अय्यारे दानिश पंचतंत्र का अनुवाद है और उसमें चित्र बनाए हैं। यूरोपीय शैली का समन्वय अकबर के समय में होता है, चित्रकला विभाग का अकबर गठन करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इसको पढ़ें, रिवाइज करें। आप प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहाँ पर आपको ये पूरे क्लासेस मिल जाएगी, रेगुलर मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी क्लासेस पूरी निःशुल्क है ये, तो आप इसका फ़ायदा लें, अपने मित्रों को शेयर करें, और जल्द ही इसके आगे हम क्लास लेके आएंगे। जुड़े रहिए दिशा राइज से। बहुत बहुत धन्यवाद।